कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की विशेषताएं। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत ही इजी पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। इन 5 पॉइंट्स में अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझा जा सकता है। नंबर 1, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग की पहली विशेषता यह है कि यह एक आर्ट और साइंस दोनों है, जिसमें रिकॉर्ड को मेंटेन करके अकाउंट्स को अरेंज किया जाता है, जिसके बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं और बिजनेस पर उसके इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग को हम आर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इतने सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जो सिस्टमेटिक होते हैं और सबका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन को इजीली रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग इज़ ए साइंस। अकाउंटिंग को हम साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि साइंस स्पेसिफिक और स्टैटिक है, जो चाहे कोई भी रूल्स हो, प्रिंसिपल्स हो या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो जैसा है उसे वैसा ही यूज़ करना है। यहाँ हम अपनी कोई नॉलेज या पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रख सकते। अगर हम बैलेंस शीट की ही बात करें और कहाँ एसेट को शो करेंगे, कहाँ लायबिलिटीज़ होंगी, कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जिन्हें प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना होता है, या ऐसे कौन कौन से हैं जिन्हें बैलेंस शीट में शो करना है, मतलब जैसा अकाउंटिंग का रूल और प्रिंसिपल है उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ अप्लाई किया जाता है। नंबर 2, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। इससे पहले की वीडियो में व्हाट इज़ अकाउंटिंग में मैंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में बताया था। एक बिज़नेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, पर अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। बाकी के ट्रांजैक्शन या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैनेजर या सेल्समैन की कोई बहस या लड़ाई हो जाना, एम्प्लॉयज़ का किसी स्ट्राइक पर होना, एट्सेट्रा। इन सारे इवेंट्स के थ्रू बिजनेस की अर्निंग ज़रूर अफेक्ट होती है, पर कोई इसके इफेक्ट को मनी के टर्म में मेज़र नहीं कर सकता है। इसी तरह कोई मैनेजर या एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है या एफिशिएंट है तो इसकी भी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती है, इसलिए इन सारी बातों को बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, इसकी मीनिंग ये है कि बिजनेस के हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर बिजनेस में कोई एक फर्नीचर परचेज़ किया गया है तो ₹25,000 का है तो इसकी वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। पर अगर कोई एसेट रिसीव करता है जैसे 5 मशीन्स, 10 टेबल्स, 20 चेयर्स या कोई और भी इसी तरह का जिसका कोई मनी मेजरमेंट नहीं है, यानी वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं देती है कि वह कितने की है, तो इस तरह की एसेट को तब तक रिकॉर्ड ही नहीं कर सकेंगे जब तक कि उसकी वैल्यू ना पता चले, क्योंकि इसे हम यूनिट्स में नहीं शो कर सकते हैं। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है वहाँ पर हमें इन टर्म्स ऑफ मनी में ही शो करना होता है। अगर इनकी वैल्यू दी हुई होती है तो वे हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे मशीन्स ₹50,000, टेबल्स ₹30,000, चेयर्स ₹20,000। तो इस तरह हम इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 4, इंटरप्रिटेशन। अकाउंटिंग में जब किसी बिजनेस के रिजल्ट्स को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के थ्रू एक सिस्टमेटिक मैनर में प्रेजेंट किया जाता है तो जो भी पार्टीज़ उस बिज़नेस में इंटरेस्टेड होती हैं, जैसे मैनेजर्स, बैंक्स, क्रेडिटर्स एट्सेट्रा, इन सबको इस बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। नंबर 5, कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अकाउंटिंग में कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है, जिसके थ्रू बिजनेस के फाइनेंशियल डाटा उसके यूज़र्स तक पहुंचते हैं, जो उस डाटा को एनालाइज करके इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं।
आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।